हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मार्केट ट्रेडर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि आप गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आज इसे हम टॉपिक पे बात करेंगे कि मार्केट आप देख रहे हैं कि लगातार गिरती जा रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कंटिन्यूअस गिरता जा रहा है। और इस सिनेरियो में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारा क्या प्लानिंग होना चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेकर के। राइट, तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, तो सीधे चलते हैं अपने चार्ट। तो फ्रेंड्स, पहले आपको स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे इंडेक्स की एनालिसिस बता देता हूँ। और आप अगर जानना चाहते हैं तो मैंने आपको सैटरडे की वीडियो में, इस लास्ट सैटरडे की वीडियो में मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की लेवल को भी मैंने बताया था। राइट, वहां पे मैंने कुछ लेवल निकाल के दिए थे। ठीक है, उस लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट वहां तक अभी तक डाउन गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। और ये ईएमए यहाँ पे प्लॉट है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और मार्केट वहीं तक ही फॉल हुआ है। और जो लेवल मैंने आपको बताया था उस लेवल तक मार्केट अभी क्रैश हो चुका है। राइट, ये लेवल था लास्ट तकरीबन 18,000, सॉरी 16,850 का समथिंग। ये लेवल मैंने आपको बताया था। और मार्केट यहीं पे ही क्लोजिंग समथिंग हुई है। राइट, और इसका रीजन क्या था वो एक बार आपको बता देता हूँ। उसका रीजन ये था कि मार्केट अपने स्विंग के जो उसका सपोर्ट था वहां के आसपास ये मार्केट आया हुआ है। ये देखिए, ये सपोर्ट था यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस था तो अब सपोर्ट बन गया है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस था तो ये सपोर्ट बन गया है और ये सपोर्ट। ठीक है, तो तकरीबन मार्केट यहीं पे तक ही गिरा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक और गिर सकता है। और अगर आप किसी स्टॉक्स में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं होल्डिंग करने के लिए तो फिर क्या सिनेरियो होना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, तो जो टॉप इसका था वो मैं बात करूं 18,100 के आसपास था। और मार्केट वहां से तकरीबन 1,300 पॉइंट, ऑलमोस्ट 1,300 पॉइंट टूट चुकी है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1,300 पॉइंट टूट चुका है। तो इसके बाद क्या लेवल निकल के आता है वो हम देखेंगे। ठीक है, अगला लेवल आप देख सकते हैं, ये निकल करके आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये लेवल निकल के आ रहा है, उसके बाद ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पे कर सकते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपीज है तो आप जनरली क्या होता है कि मार्केट हमेशा 200 ईएमए के आसपास आता है। वहां पे कुछ दिन तक कंसोलिडेट होता है, ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन, हफ्ते तक का भी कंसोलिडेशन होता है। देन उसके बाद मार्केट एक पुल बैक देता है, या तो अपसाइड या तो डाउन साइड। अगर मार्केट अपसाइड दिया तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप कुछ टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास 100 रुपीज है तो आप अपना 40% या मतलब 40 पे या 30 पे समथिंग, जो भी एक रेशियो में बता रहा हूँ कि 100 रुपीज है तो उसमें आप 30 रुपीज, 40 रुपीज एंड 50 रुपीज अकॉर्डिंग टू द योर रिस्क एपेटाइट क्या है, तो उतना पैसा आप डाल सकते हैं। तो पहला लेवल आपका जो निकल के आ रहा है वो ये है। ठीक है, मार्केट यहाँ तक डाउन गया तो यहाँ पे आप कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अगर 100 रुपीज है मतलब 100% में आप 50, 40, 30, जो आपकी सिनेरियो, जो आपका रिस्क एपेटाइट है, जितना आपका कैपेसिटी है, कैश आपके पास अवेलेबल है। और दूसरा लेवल है ये। ठीक है, ये मैंने स्विंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया है कि मार्केट यहाँ तक गिरा तो उसके बाद अगला लेवल ये निकल के आएगा 16,366 का। उसके बाद अगला लेवल निकल के आएगा 15,724 का। एंड लास्ट जो लेवल निकल के आ रहा है करीब 15,270 का निकल के आ रहा है। ये इसको थोड़ा सा इसको मैं और नीचे कर दूं, ये 15,173 का निकल के आ रहा है। तो इट मीन्स मैं यही बनाना चाह रहा हूँ आपको कि पहला लेवल ये है कि यहाँ तक आप कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट आप इन कंपनी में कर सकते हैं जनरली। स्मॉल कैप हो गया या मिड कैप हो गया, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है। उसमें आपको
फंडामेंटली एनालिसिस करना पड़ता है, तो वो हमारे लिए काफी टफ सिनेरियो हो जाता है। वो उनके लिए है जो फंड मैनेजर है, उनके लिए है। अगर आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जा सकते हैं एंड उसमें आप इन्वेस्टमेंट एसआईपी के रूप में या लमसम के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जनरली जो नेम ऑफ फेम कंपनी है, मतलब हर सेक्टर की टॉप 5 एंड 10 कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस सिनेरियो के हिसाब से जो मैं अभी आपको सिनेरियो बताने वाला हूँ, तो निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200 के स्टॉक्स में जो भी लार्ज कैप कंपनी है, ब्लू चिप्स कंपनी, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। अभी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि कितना अच्छा रिटर्न्स जो कि लार्ज कैप कंपनीज ने कितना अच्छा रिटर्न्स बिटवीन 3 to 6 मंथ रिटर्न दिया है। 10 से 20%, 25% की रिटर्न दी है। जनरली आप अगर 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। बट यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा कर एनालिसिस करेंगे तो आप इजिली 10 to 15, 30%, 40% तक का रिटर्न बहुत ही अच्छी तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। बस थोड़े से एफर्ट की जरूरत है। आपने एफर्ट किया, आपने प्लानिंग की और उसके हिसाब से आप चले तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और आप पैनिक भी नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ये कंपनी ली है। जैसे मैं एचडीएफसी की बात करूं, एसबीआई की बात करूं, टाइटन की बात करूं या एशियन पेंट की बात करूं, ये सब आपको पता है कि इस कंपनी कहीं नहीं जाने वाली है, ठीक है। मारुति की बात करूं या टाटा मोटर्स की बात करूं, ये बड़ी कंपनी है, ये मार्केट के लीडर है, ठीक है। तो ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। और इसमें आप अगर आपको करेक्शन दिख रहा है तो एक आप प्लानिंग करके चल सकते हैं कि आप किस किस परसेंटेज में पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके हिसाब से आप एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो आज मैं यही आपको समझाने वाला हूँ, इसी टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला कि 200 ईएमए के पास अगर मार्केट आया हुआ है तो आप यहाँ पे कुछ पैसे, जो भी आपकी रिस्क एपिटाइट है, वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, करीबन 30% या 40% या 50%, ठीक है। यहाँ पे आपने पैसे को इन्वेस्ट किया। ठीक, अगर मार्केट यहाँ से सपोज दैट यहाँ से डाउन हुआ, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ प्राइस, मार्केट कंसोलिडेट हुआ, अगर उसको जाना होगा तो या तो अपसाइड जाएगा, ठीक, इस लेवल तक जाएगा, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा और ये फिर अपसाइड जाकर के ऊपर की साइड निकल के चला जाएगा, ठीक है। या तो एक सिनेरियो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होकर के, ठीक है, नीचे की साइड आया, ठीक है, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट होकर फिर नीचे की साइड गया, फिर यहाँ से नीचे की नीचे आपका चलता चला जाएगा, ठीक है। और अगर उसको पुल बैक लेना होगा तो यहाँ से फिर सपोर्ट लेकर के फिर यहाँ से पुल बैक लेकर के ऊपर की साइड चला जाएगा, ठीक है। तो जनरली यही सिनेरियो, दो सिनेरियो ये हो गया कि अपसाइड या डाउन साइड। तीसरा साइड ये होता है कि आपका कि कंसोलिडेट होता है कि प्राइस यहीं पे कुछ दिन तक ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं देता, यहीं पे कुछ दिन तक मूवमेंट देता है, ठीक है, महीने 2 महीने टाइम पास करता है, ठीक है। देन उसके बाद या तो अप साइड आएगा या तो फिर डाउन साइड आपको दिखाएगा। तो जनरली मार्केट में यही 3 सिनेरियो होते हैं, अपसाइड, डाउन साइड या कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है और काफी 1 महीने 1.5 महीने तक कंसोलिडेट होता है। तो ये 3 सिनेरियो क्रिएट होता है। तो इन सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया कि जैसा कि आप पहला लेवल ये है किसी भी स्टॉक में, जैसे कि अभी मैं कुछ कंपनी का एग्जांपल भी हूँ, यहाँ पे आप कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सपोज दैट कि कोई पर्सन है और वहां पे 40% इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, 40%, एंड प्राइस वहां से यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पे उसने 20% की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दी, ठीक है। तो अब वो 40 एंड 20 मिल करके हो गया उसका 60% का। अब यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ से अगर ये ऊपर जाना होगा तो डेफिनेटली यहाँ का हमारा बीच का एवरेज निकल के आएगा, तो यहाँ से उसको प्रॉफिट होना, मतलब इस लाइन के ऊपर उसको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा और वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है। बट अगर मार्केट यहाँ से और नीचे आ गया, इस लेवल तक आया, मतलब पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, तो यहाँ पे 40, 20 एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है, कि आप अपने हिसाब से 40 यहाँ पे हो गया, 40 या 30 आप ले सकते हैं,
ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपने 20 कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने ये हो गया 60। ठीक है, यहाँ पे आपको लग रहा है तो आप 15 to 20% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट आपने 15% इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ पे आपने 10 to 15% का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट आप इस रेशियो से चलना है तो 40 20 60 हो गया, और ये हो गया आपका 75, और ये हो गया आपका 85। ठीक है, इस रेशियो के हिसाब से भी आप चल सकते हैं। ठीक है, या तो फिर आप इस रेशियो के हिसाब से चल सकते हैं कि आपने 30% यहाँ पे डाला, 20% यहाँ पे डाला, एंड यहाँ पे फिर 15 to 20 डाल दिया है, और यहाँ पे 10 to 15 यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और रिमेनिंग में हमने 10% बचा करके रख लिया, मतलब 100 रुपए में हमने 10 पे यहाँ पे बचा करके रख लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको वीकली चार्ट पे। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि यहाँ पे जो वीकली 200 ईएमए होता है, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट होता है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट सपोर्ट होता है कि मार्केट अगर कोई बैड न्यूज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है और बहुत ही ज्यादा नीचे आ गया, तो वो 200 ईएमए के पास ही आता है। ठीक है, 200 ईएमए के पास आता है वीकली चार्ट पे। तो आपने 10% यहाँ के लिए बचा के रख दिया, तो 10% आप यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, 10% यहाँ पे पुट कर दिया तो आपका एक अच्छा खासा एवरेज बन जाता है। देन उसके बाद प्राइस जैसे जैसे ऊपर की साइड जाता है, वो आप अपना रेजिस्टेंस के हिसाब से आप 50% 20% अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे प्राइस अगर यहाँ पे, और एवरेज आपका सपोज यहाँ पे निकल के आ गया, इस लेवल पे एवरेज निकल के आ गया। ठीक, और प्राइस यहाँ तक गिरा, सपोज यहाँ से यहाँ तक गिरा। ठीक है, और यहाँ से प्राइस ऐसे करते हुए 2 महीने के बाद और यहाँ पे एवरेज निकला, तो प्राइस ऊपर की साइड जाना शुरू हुआ। तो यहाँ से आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट, यहाँ से आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो गया। और जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, मार्केट डाउन हुआ और किसी ने हर एक लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, और अब देखिए मार्केट एक साइड अप साइड गया, तो काफी अच्छा रिटर्न उसको देखने को मिल गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप किस परसेंटेज से आप इन्वेस्टमेंट करें, और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एसबीआई का। ठीक है, अब आप प्लानिंग कर रहे हैं कि एसबीआई में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो उस पर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के बता देता हूँ। अब एसबीआई का मैं डे का चार्ट ओपन किया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसबीआई चार्ट पे क्या दिख रहा है कि ये आपका एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका एक रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है। ये आपका एक सपोर्ट है। ठीक है, और अगर आप इसको भी सपोर्ट नहीं मानते, ठीक है, तो ये इस चीज को सपोर्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना कुछ पैसे अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और दूसरा जो कि 200 ईएमए है, आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, इस लेवल को आप पकड़ के चल सकते हैं, ये लेवल। ठीक है, और तीसरा जो लेवल निकल के आ रहा है, वो ये लेवल निकल के आ रहा है, ये। और चौथा जो लेवल निकल के आ रहा है, वो ये निकल के आ रहा है। तो आपने अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि इस लेवल पे मैं एंट्री करूंगा। जैसे कि एसबीआई कंटिन्यूस यहाँ से टॉप से जो कि गिरता जा रहा है। ठीक है, तो आपने प्लानिंग कर ली कि मैं इस लेवल तक अपना 20% यहाँ पर पैसे पुट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद इस लेवल पे मैं 30% पुट कर दिया, और इस लेवल पे मैं यहाँ तक 50% हो गया, और इस लेवल पे मैंने 20% पुट किया। ठीक है, और इस लेवल पे मैं 10% डाल दिया। तो मैं एक बार लिख करके आपको दिखा देता हूँ कि अगर ये प्लानिंग कर सकते हैं तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब लेवल यहाँ पे जो निकल के आ गया कि जैसे कि 506 रुपए पे आपने 20% इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, और दूसरा लेवल है आपका
506 पे आपने 20% इन्वेस्टमेंट कर दी, एंड आपने 494 पे आपने यहाँ पे 20% और इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, या 30% इन्वेस्टमेंट कर दी क्योंकि 200 ईएमए है, ठीक है। देन उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट की 472 पे, यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने सपोज दैट 15% की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दी, और उसके बाद 444 पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दी 10% की। तो ये आपका जो बन करके आ जाएगा, आपका 2050 हो गया, और हो गया ये आपका 75, ठीक है, 75% आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो गई, ठीक है। इस लेवल तक आपकी 75% इन्वेस्टमेंट हो गई। यहाँ पे आप 15 भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप 20 भी कर सकते हैं, तो मतलब 80% तक पैसा हमें इस डाउनफॉल तक हमें पुट कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको सपोज दैट मैं इसको कर देता हूँ 20, ठीक है, और ये हो गया आपका 80। आपने इस लेवल तक 80% अपना पैसा पुट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, थोड़ा सा फंड को बड़ा कर देता हूँ। तो इस प्लानिंग के हिसाब से आप सपोर्ट को आइडेंटिफाई करके अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं, जैसे मैंने ये लेवल बताया। अब मेरे कहने का मतलब नहीं कि जो मैंने बताया आप उस हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ पे आप 50% भी कर सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर सकते हैं, वो आपको अपने रिस्क एपेटाइट और आपके पास कितना कैश अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब कि हर एक लेवल पे, हर एक सपोर्ट पे आप कुछ ना कुछ अमाउंट एक साथ पैसे को ना डालें। अगर आपके पास 100 रुपए है तो 100 रुपए एक साथ ना पुट करके आप उसको डाइवर्सिफाई कर दें, आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालें। और जैसे कि 200 ईएमए का मैंने बात किया, तो 200 पे ईएमए पे मैंने बताया कि 50% डाल दें, 60% डाल सकते हैं, 70% भी कर सकते हैं, ठीक है। और मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश लग रहा तो आप 40% भी कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आपने 20% पैसा अपना बचा करके रख लिया, ठीक है। देन उसके बाद अगर मार्केट और भी ज्यादा डाउन जाता है तो फिर आप अपना 20% रिमेनिंग अमाउंट, ठीक, एक जो उसका अगला लेवल निकल के आ रहा है वहां पे आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगला लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपना 20% पैसा, 400 जो निकल के आ रहा है, इस पे आप अपना 20% पैसा यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 20% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका 100% पैसा हो गया, और आपको पता है कि ब्लू चिप कंपनी मैंने ले रखी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो कोई पैनिक होने का सिनेरियो नहीं है, और मेरा एवरेज भी काफी अच्छा है। करीब यहाँ तक अगर आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया तो करीब 450 रुपए का एवरेज निकल के आएगा, 450 या 470 का जो भी एवरेज निकल के आ रहा है, जिस बेस पे आपने एवरेजिंग किया है। तो उस सिनेरियो पे जब मार्केट ऊपर की साइड जाएगा तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी मैं लेटेस्ट एग्जांपल ले लूं, आप देख सकते हैं कि अगर किसी पर्सन ने अगर यही स्ट्रेटेजी फॉलो की होगी, ठीक है। अब ये प्राइस यहाँ से डाउन हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस डाउन हुआ, ठीक है, और यहाँ से भी प्राइस डाउन हुआ था, ठीक है। और किसी पर्सन ने हर एक लेवल पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो उसकी एवरेज यहाँ तक निकल के आई होगी। तो वहां से आप देख सकते हैं तकरीबन 450 से ये प्राइस 522 तक गया, ठीक है, तकरीबन आपका 75 रुपए ऊपर तक गया। अब यहाँ से भी कोई लोगों ने यहाँ से भी अगर एवरेज करना शुरू किया होगा, हर एक लेवल पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, ठीक है। 432 तक ये प्राइस आया था, 432 से ये प्राइस ऊपर की साइड जो गया, वो गया, मैं एक बार दिखा देता हूँ। जो हाई लगाया वो प्राइस है 578, ऑलमोस्ट 580 में राउंड फिगर कर दूं तो मतलब कि 430 से आपका प्राइस 580 हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न पर्सन को कैप्चर करने को मिल गया होगा, ये देखिए, ठीक है, कितना का। और वो हर एक लेवल सपोर्ट है, यहाँ पे उसने 50% बुक कर लिया होगा, ठीक है।
और उसको प्राइस को रखा होगा, तो यहाँ पे फिर उसने अपना 30% और यहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पे अपना पोजीशन को स्क्वायर अप किया होगा, तो कितना अच्छा उसको प्रॉफिट देखने को मिल गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप एसआईपी के रूप में पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं, एक साथ बल्क में ना लगाएं। अभी मैं तो आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं आपका, अ, बजाज फाइनेंस का। अब बजाज फाइनेंस में जो सिनेरियो आ रहा है ये देख सकते हैं। ठीक है, कि प्राइस नीचे तक आया। ठीक है, नीचे आने के बाद ये, अब देखा इसका हाई जो था करीब 8,000 था, 8,000 से ये आ गया करीब 5,000। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका 25 से 30% डाउन हो गया। और फिर अगर किसी ने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट किया होगा तो यहाँ से प्राइस कितना अच्छा उसको रिटर्न, करीब 77, करीब 7,700 तक का प्राइस चला गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी प्राइस आया, और हर एक लेवल पे अगर यहाँ पे लेवल अगर मार्क कर दें तो हर एक लेवल को अगर आपने मार्क किया, सपोज इस लेवल पे किसी ने 20%, यहाँ पे अगर प्राइस डाउन आ रहा तो उसको ये लेवल दिखाते हैं। यहाँ पे अगर 50% या 40% पैसा डाला, फिर इस लेवल पे अगर किसी ने यहाँ पे सपोज दैट 40, यहाँ पे 20 और यहाँ पे पैसा डाल दिया 40, 20 और यहाँ पे 30 डाल दिया। ठीक है, तो 40, 20 हो गया आपका 60, और यहाँ पे अगर 30 डाल दिया तो आपका 90% पैसा यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, और ये प्राइस आप देखिए वहां से फिर प्राइस कितना अच्छा ऊपर सेट की गया। ठीक है, अगर इसी को, अभी मैंने एक बात की थी कि अगर आप इसको वीकली 200 ईएमए को अगर वीकली चार्ट पे देखें तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करता है। कि अगर प्राइस, किसी भी स्टॉक का प्राइस अगर पहला जो सपोर्ट लेता है वो 200 ईएमए का लेता है, अगर 200 ईएमए को ब्रेक कर दिया तो वीकली चार्ट पे 200 ईएमए को आप देख सकते हैं। वहां पे काफी अच्छा, मतलब लास्ट जो, अगर मैं बात करूं किसी ब्लू चिप कंपनी की, तो लास्ट जो उसका सपोर्ट निकल के आता है वो 200 ईएमए निकल के आता है। ठीक, उसके बाद अगर प्राइस नीचे गया तो फिर बेरिश जोन में आ जाता है। ये जनरली ब्लू चिप, सॉरी, स्मॉल कैप एंड मिड कैप में सिनेरियो में आता है कि प्राइस अगर वीकली चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया, मतलब स्मॉल कैप में ये सिनेरियो देखने को मिलता है। ठीक है, वो यहाँ पे नीचे आएगा तो बेरिश जोन में जाता है। जनरली लार्ज कैप में बहुत ही रेयर केस में कोई भी स्टॉक का प्राइस वीकली चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे बहुत रेयर केस में ही जाता है, या तो उसमें कोई बैड न्यूज आ गई। ठीक है, या मार्केट बहुत ज्यादा कोई, जैसे कोविड आया था, तो कोविड के सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि ये 200 वीकली चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, तो उस सिनेरियो में जाता है। जनरली बहुत ही रेयर केस में 80 to 90% वीकली चार्ट पे 200 ईएमए के नीचे बहुत रेयर केस में जाता है। तो जब भी कभी आपको कोई भी स्टॉक 200 ईएमए के नीचे देखने को मिले, नीचे के पास देखने को मिले, जैसे मैं टाइटन का एग्जांपल ले लेता हूँ। आप टाइटन को देख सकते हैं कि ये स्टॉक अपने 200 ईएमए वीकली चार्ट के आसपास मतलब आया था, और वहां से देखिए करीबन हाई जो इसका था 2700 का हाई था, 2800 2700 के आसपास, और यहाँ से 1800 का लो लगाया, और वहां से ये प्राइस फिर अपसाइड की साइड गया तो तकरीबन 30 से 35% की रिटर्न दे दी। ठीक, अब मैं इसी को वीकली चार्ट, डे के चार्ट पे कन्वर्ट कर दूं तो ये आप समझ सकते हो कि इसने 200 ईएमए को ब्रेक भी किया। ठीक है, डे के चार्ट पे। ठीक है, और वहां से प्राइस नीचे, यहाँ देखिए 2800 का प्राइस था, 2750 से ये 200 ईएमए को ब्रेक भी किया। ठीक है, और एक बार टच करने की भी कोशिश की, वहां से भी ब्रेक होकर के नीचे गया। तो आपको सीधे क्या करना है कि अगर कोई भी लार्ज कैप कंपनी 200 ईएमए वीकली डे के चार्ट पे ब्रेक कर दिया तो आप सीधे वीकली का चार्ट लगा लें, और जैसे ही वीकली की चार्ट ईएमए के आसपास आया वहां पे आप देख लें कि रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर, इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे था। ठीक है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें एंड देन वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। जैसे मैं एक स्टॉक और ले लेता हूँ, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान वीकली चार्ट पे देखिए, देखिए वीकली चार्ट पे कोई भी नीचे कोई कैंडल नहीं बनी, फ्रेश कैंडल नहीं बनी है, नीचे आया था और यहीं से ही प्राइस 200 वीकली चार्ट पे देखिए यहाँ पे कुछ प्राइस करीबन हाई जो इसका था करीब 2800 का हाई था, 2800 से 2900 का, और ये प्राइस जो आया करीब 1800 का, 1900 से फिर से ये अपने हाई के आसपास आ गया।
और देखिए कितना अच्छा रिटर्न मिला, करीब 28 मार्च मतलब कि अप्रैल, ठीक है, अप्रैल से लेकर के इस स्टॉक ने तकरीबन, अगर मैं बात करूं हाई से लेकर के 2800 का ये था, और वहां से ये नीचे आया, और यहाँ से देखिए फिर कितना अच्छा ये ऊपर की साइड गया, फिर से 2800 के आसपास गया, ठीक है। तो जनरली इसने जो रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो ये तकरीबन 20 से 30% की रिटर्न आपको दे गया HUL, ठीक है। इस तरह मैं एक स्टॉक ले लूं मारुति, मारुति सुजुकी। वीकली चार्ट पे देखिए, वीकली चार्ट के पास आया, देखिए बार बार आ रहा था और बार बार ऊपर की साइड जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए वीकली चार्ट पे भी आया, और ये प्राइस ऊपर की साइड देखिए कितना अच्छा। अब ये इसका हाई था करीब 9000, वहां से ये आया करीब 6500, और वहां से फिर ये प्राइस ऊपर की साइड गया, फिर से ये 9000 का लड़ा गया। तो इट मीन्स कि ये भी 30 से 35% की रिटर्न इजिली दे गया, ठीक है। तो अगर इसमें किसी ने डे के चार्ट पे EMA का मदद लिया होगा, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया होगा, और वीकली चार्ट पे 200 EMA के पास अगर उसने 80% अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, और वहां से देखिए करीबन ये भी आपका मई से आपका प्राइस करीब 30% की, ऑलमोस्ट 30% की रिटर्न दे गया। तो कितना हो गया, ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने में आपको ये रिटर्न दे गया, ठीक है। आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HDFC बैंक, ठीक है। HDFC बैंक वीकली चार्ट पे देखिए बार बार ये वीकली चार्ट पे ही देखिए सपोर्ट लेता है, ठीक है। ये हाई यहाँ से लगाया, 1700 से हाई लगाया, और यहाँ पे फिर हमें मिल रहा था 1272 पे, 71-72 पे, फिर वहां से प्राइस फिर 1500 का ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी 20 से 25% की रिटर्न हमें देखने को मिल गई। अब देखिए ये प्राइस डाउन साइड आ रहा है, तो हम पहले इसको आइडेंटिफाई करेंगे डे के चार्ट पे, ठीक है, डे के चार्ट पे, ठीक है। अब ये देखिए 200 EMA के नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे हमने इसके सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर, सपोर्ट देख लिया कि पहला सपोर्ट यहाँ पे, तो हमें कुछ अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा और कुछ अमाउंट यहाँ पे। तो यहाँ तक हमें जो है कि करीब 60 to 70% पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर देना इस लेवल तक, 1276 तक। फिर इसको डे के चार्ट पे कन्वर्ट कर लेना, वीकली चार्ट पे 200 EMA। अब 200 EMA आपका यहीं पे है, तो मुझे 60 to 70 या 80% पैसा हमें यहाँ तक बुक कर देना, बिकॉज ऑफ HDFC बैंक प्राइवेट में, और सबसे टॉप पे है, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये दूसरे और तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। और लार्ज कैप कंपनी है, तो आपको पता है कि हाँ कंपनी अच्छी है, कोई बहुत बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, मार्केट में थोड़ा करेक्शन आ रहा है, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट इस प्लानिंग के हिसाब से बना सकते हैं, डाइवर्सिफाई करके, कि 40 20 एंड 20 ऐसे करके आप बना सकते हैं, या 50 20 एंड 20 करके बना सकते हैं। वो आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना कैश अवेलेबल है, कितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट गाइस। तो फ्रेंड्स आज यही इसका टॉपिक था कि आप किसी भी लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनी में किस स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्टमेंट करें। आपको मैंने 200 EMA का एग्जांपल दे दिया डे के चार्ट पे, वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो करके, और वीकली चार्ट पे भी 200 EMA दिखा दिया कि यहाँ पर भी काफी अच्छा स्ट्रेटेजी है। 200 EMA को भी वीकली चार्ट पे आप लगा करके एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके आप किसी भी स्टॉक में होल्डिंग बना सकते हैं।